चलिए शुरू करते हैं। इस आज का परफॉर्मेंस अप्राइजल टॉपिक है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिस्टम। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिस्टम ये मैक्सिमम यूज होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इस अप्राइजल सिस्टम का यूज किया जाता है या ट्रांसफर करने में या प्रमोट करने में मैक्स एम्प्लॉय को। तो हम लोग इसको आगे देखते हैं। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिस्टम इज वेल नाउ मेथड परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम मोस्ट यूजली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिस्टम को हम अच्छी तरह जानते हैं। यह मेथड परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम का है और इसका यूज मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन जुडिशरी में किया जाता है। इन दिस मेथड में अप्राइजिंग सिस्टम्स सबऑर्डिनेट ऑब्जर्व बाय द सुपीरियर रिगार्डिंग परफॉर्मेंस इन द जॉब ऑन हिज ड्यूटीज डन। इस मेथड में जो अप्राइजिंग सिस्टम होता है सबऑर्डिनेट ऑब्जर्व करता है, सुपीरियर ऑब्जर्व करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप ड्यूटीज़ कैसे कर रहे हैं, आपका जॉब परफॉर्मेंस ऑफ जॉब कैसा है। देयर आफ्टर देयर आफ्टर सुपीरियर राइट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हिज परफॉर्मेंस एंड मेनली ऑन हिज बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्ट इफ एनी मार्क। इसके बाद सुपीरियर आपके एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार करता है परफॉर्मेंस, आपके एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का और उसके बिहेवियर, उसका बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है और कुछ बिहेवियर तो उसको आप वो रिमार्क करता है कि आपका ये बिहेवियर यहाँ पे ख़राब है, वो कॉन्फिडेंशियल ख़राब है या अच्छा है, जो भी बिहेवियर उसको रिमार्क करता है और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करता है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट विल बी kept confidential and will not reveal any on final confidential report for what top management take decision against the confidential report is made। इसमें कहा जाता है कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो भी तैयार किया जाता है उसको रिवील नहीं किया जाता है। फाइनली कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो भी तैयार होता है वो टॉप मैनेजमेंट को दिया जाता है और उससे पहले उसको रिवील नहीं किया जा सकता है। डिसीजन अगेंस्ट ऑन द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और उस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। Confidential reports are main criteria promoting या ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एनी एम्प्लॉय। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेनली ये होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है या तो आपको प्रमोट करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए इस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को यूज करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। और एम्प्लॉय मेनली यूज गवर्नमेंट सेक्टर। ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल, जैसे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे जुडिशरी होगी, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, अदर गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, इन आर यूजिंग कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड टू नाउ अबाउट एम्प्लॉय टू एनी डिसीजन कनेक्ट टू हिम। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट के बेसिस पे आप एम्प्लॉय को जज करती है। जैसे अब सुनने को मिलता है कि इसका ट्रांसफ़र हो गया, उसको प्रमोट कर दिया गया, तो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बेसिस पे ही उसका ट्रांसफ़र या प्रमोट किया जाता है। इस बेसिस पे वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजन लेती है टॉप मैनेजमेंट। प्रोसीजर्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिस्टम। प्रोसीजर क्या है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाने का प्रोसीजर क्या है? तो सुपरवाइजर अप्रेज सबऑर्डिनेट परफॉर्मेंस बिहेवियर एंड अदर की इशू इज द राइटिंग ऑन पेपर। जो भी सुपरवाइजर सुपीरियर उसके सबऑर्डिनेट परफॉर्मेंस को, बिहेवियर को या की इशू जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे उसके की इशू को वो पेपर पे लिखता है और हु इज कॉल्ड, उसको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो भी एक पेपर पे तैयार होता है, एक रिपोर्ट तैयार होता है एम्प्लॉय के बारे में, क्या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहता है, वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को दिया जाता है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट शुड नॉट ओपनली ऑन पेपर सेंट ओपनली ऑन ए पेपर, इट्स मस्ट कीप सील्ड पेपर, डिसीजन ऑथोराइज्ड। इसमें कहा जाता है कि कहा गया है कि सील्ड पेपर और टॉप डिसीजन एंड ऑथोराइटेड। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को आप ओपन पेपर पे नहीं लिखा जाता है, ये एक सीक्रेट पेपर होता है, सील्ड पेपर होता है। उसके बेसिस पे ऑथोराइज डिसीजन लेते हैं। ओनली ऑथोराइज पर्सन अलाउड टू ओपन, ओनली जो इसके टॉप मैनेजमेंट है, ऑथोराइज पर्सन है, वही इस रिपोर्ट को, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हैंड ओवर लूज सीट सबऑर्डिनेट शैल नॉट बी हैंडेड ओवर द लूज सीट्स ऑफ सबऑर्डिनेट। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को देने से पहले, हैंड ओवर करने से पहले उसका सबऑर्डिनेट उसको लूज नहीं रहता है, वो पैक्ड ही रहता है, कॉन्फिडेंशियल रहता है। इसका नाम ही कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट रहता है। इसमें इसको सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही ओपन कर सकता है। उसकी इशू में, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में की इशू क्या क्या, किस बेसिस पे वो जज करते हैं, तो उसमें आपका कैरेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉय, कंडक्ट एंड एम्प्लॉय, आपका कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कैरेक्टर है, बिहेव है, उसके बेसिस पे आप कितना
दूसरा अपसेंटिज्म ऑफ एम्प्लॉय, आप ऑर्गेनाइजेशन में कितना वर्क करते हैं ज़्यादा तो अपसेंट तो नहीं रहते हैं। नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय, आपका नॉलेज कितना है उस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिस पे आपका नेचर, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है, आप कितना पंक्चुअल हैं, उस बेसिस पे आपको जज किया जाता है। अनऑथराइज अपसेंटिज्म या लीव विदाउट परमिशन, अगर आप छुट्टी लेते हो तो विदाउट इन्फॉर्मेशन छुट्टी लेते हो या इन्फॉर्म बता के छुट्टी लेते हो, अपसेंट होते हो, उसको उस बेसिस पे आपको जज किया जाता है। बिहेवियर और इम्प्लॉय, आपका बिहेवियर कलीग, सुपीरियर या पब्लिक के साथ कैसा है, उस बेसिस पे जॉब किया देखा जाता है। एबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर एंड कंट्रोलिंग, सुपरविजन एंड कंट्रोलिंग, आपका कितना क्षमता है सुपरविजन करने का, आपको ऑर्गेनाइजेशन कैसे आप कंट्रोल करते हो। आप कितना ऑनेस्ट हो, ऑनेस्टी हो, या एनी कंप्लेन अगेंस्ट एम्प्लॉय, आपके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन है तो आप उस पर ऑर्गेनाइजेशन पे एनी कंप्लेन अगेंस्ट एम्प्लॉय, कोई भी कंप्लेन है आपके अगेंस्ट तो उस पर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। तो आज ये 4th पार्ट है। हम लोग धीरे धीरे एक एक पार्ट कवर करने की कोशिश करें। मिनिमम 10 मिनट्स का भी वीडियो बनाने हम लोग का प्लान है। और इसका नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट डेली आएगा। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।